आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जल प्रहार के बाद सबसे पहले सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का प्रभाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाले NH 104 पर पुनौरा गांव के नजदीक बाढ़ के पानी का तेज बहाव है। लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरह सड़क पर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, कई वाहन भी इस दरमियान दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने NH 4 का जायजा लिया। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है और लोगों को बाढ़ से धीरे धीरे निजात मिल रहा है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। यह सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाली NH 104 है और पुनौरा गांव के समीप सड़क पर 2 से 3 फीट पानी की तेज धारा बह रही है और जान जोखिम में डालकर लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी परेशानी आप लोग। बहुत परेशानी होती है हम लोग को, तरीके से परेशानी है? बहुत दिक्कत होती है। कहीं जाना है तो सोचना पड़ जाता है, 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, कोई गाड़ी मिलता है तब जाना पड़ता है, नहीं तो पैदल बहुत कष्ट होती है। आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या स्थिति है सड़क? बेकार है, मतलब जैसे कि गाड़ी उड़ी भी ले जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, पैदल चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो परसों यहाँ पे गाड़ी पर बैठी हुआ रिक्शा उलट के गाड़ी पलट के बच्चा मर गया यहाँ पे। के बाद यहाँ से लेकर सब साल यहाँ पे पानी आ जाता है। रोड कई साल से नहीं बना रहा है यहाँ पे, रोड नहीं बन रहा ना कभी नहीं बन रहा है। थोड़ा मोड़ा कम वायरिंग करता चल जाता है यहाँ पे, पूरा काम नहीं होता यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ के लोगों की परेशानी, लोगों का कहना है कि लोग जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं और काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान हादसे भी होते हैं और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। इधर कटिहार में बाढ़ खतरे के साथ साथ अब कटाव कहर बरपाने के लिए बेताब है। महानंदा के तेज कटाव से अब प्राणपुर विधानसभा के लक्ष्मणपुर पंचायत के लगभग 15 गांव उनके अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। डकरा, इंग्लिश, यादवपुर जैसे 15 गांव के जो लोग हैं महानंदा के कटाव की जद में हैं और अपने अस्तित्व के आखिरी पल का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने घर बार बचाने के लिए सरकार, प्रशासन सभी से गुहार लगाई है। लोगों की जो परेशानी है उस पर बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। के बीच कटाव का दौर जारी है। जद में दर्जनों गांव हैं, उस पर लोग अब आशंकित है कि कब उनके घर तक महानंदा का यह कटाव पहुंच जाए और उनके अस्तित्व पर संकट आए। कुछ ग्रामीण है, ये बात करते हैं। कितना गांव है उधर कटाव? सर 15 से 20 गांव हैं ये सर, और इस गांव में जो ये कटाव हो रहे हैं आज से 20 से 25 दिन में काफ़ी कट रही है। एक बीघा का प्लॉट कट रही है। गांव बसे हुए हैं इसमें से। अब गरीब लोग जो है इन पे घर रहने के लिए नहीं है, इनके पास में ज़मीन नहीं है, सब लोग कमाते खाते हैं। प्रशासन के लिए खबर गया है लेकिन अब तक कोई प्रशासन अब तक नहीं लिया गया है। इसीलिए आपसे अपील है कि इस कटाव को रोक लिया जाए सरकार के द्वारा। शाकिर अली मेरा नाम। क्या चाहते हैं, क्या है, क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा समाज लखनपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 मेरा समाज बच जाए और कृपा करके मेरा समाज को जो है सुरक्षा जगह पर लिया जाए। कितना गांव है? ये 10 से 15 गांव है। कितना आबादी होगा? यह आबादी लगभग जो है 25 से 3000। क्या लगता है बच पाएगा? ये तो संभव नहीं है सर कि ये बच पाएगा। ऐसे नहीं, 2010 से ही जो है कटाव चल रहा है और हम लोग झेल ही रहे हैं और आज तक झेल रहे हैं। तो लोग झेलने को मजबूर है, चाहते हैं कि प्रशासन किसी तरह इस सुदूर इलाके तक आए और लगभग 10 से 15 गांव की यह आबादी जो कटने के कगार पर उसे किसी तरह बचा लिया जाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा जिले की बागमती कमला बलान नदी उफान पर है। कमला बलान का जलस्तर बढ़ने से कुशेश्वर स्थान प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ के पानी से इटहर और सुघराई पंचायत की हालत बेहद खराब है। कमला बलान के इस रौद्र रूप को देखकर ग्रामीण महिलाएं नदी में नाव पर सवार होकर कमला मैया के गीत गा रही हैं, शांत होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। जैसे दुख माल जाल के भेल छै जे हेले हेले लगली एगो डूबियो के भाइस गेलै। कहाँ से हेबे 30 रुपया के लै छै ते जाइ छियै सुघराइन कोटा उठबै ले। ढुक गेलै, बाले बच्चा छै के बान पर छै, सरकारी लाभ नहीं है, कुछ नहीं है। भोरैन टोल सुघराइन पंचायत कोई खाए को उपाय नहीं, कोन चीज के एक लॉकडाउन छै, सरकार के तखनी के कुछ के साधन नहीं।
छपरा में गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन तरैया के दियारा इलाके में पानी अब भी भरा है। सारण तटबंध के पूर्वी क्षेत्र में बसे अरदेवा, जिमदाहा, सगुनी, शामपुर, रजवाड़ा, बनिया, हसनपुर समेत कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव के लोग अपने मवेशियों के साथ ऊंची जगहों पर हैं। पीड़ितों का कहना है कि अभी तक इनके पास कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। हालांकि प्रशासन का दावा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 5 नाव की व्यवस्था की गई है। पानी घेर ले लो, कोनो उपाय नहीं है। माल आदमी का दिक्कत बा। चारा वाला कहाँ से व्यवस्था करते हैं? चारा ये तनी मनी रखाई बा, भूसा भासी उहे चलत आटे। दिक्कत तो बहुत बा हमरा। राशन फासन के सब के कुछो के सहिता नहीं के, ना मुखिया कुछ देवे के ना हुए के। तो बाढ़, बिहार और लाचारी, सालों से यही स्थिति, यही नियति। हर साल बाढ़ की विभीषिका में लोग फंसते हैं, जिंदगी जहन्नुम होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। जगह जमीन कुछ नहीं खे, हमरा तो जीवन जब तक कुछ नहीं न मांग चांगे बाबू लोग के केहू नहीं खे। बिहार में बाढ़ ने बेबस कर दिया है। आंखों के सामने घर तबाह हो चुका है। रहने के लिए स्थान नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? न खाने का सामान है, न सोने के लिए बिस्तर है। लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जिंदगी कटेगी तो कैसे। बस कातर निगाहों से उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए। तस्वीरें इनकी व्यथा को साफ साफ बता रही है। ये गोपालगंज का रजवाही गांव है। बाढ़ ने यहाँ इस तरह की तबाही मचाई कि लोगों ने NH2 के किनारे टेंट को ही अपना आशियाना बना लिया। लेकिन मुश्किल ये है कि 10 बाई 5 के टेंट में 8 लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। टेंट छोटा है और परिवार बड़ा, लिहाजा खाने से सोने तक की व्यवस्था यहीं पर रखना इनकी मजबूरी बन गई है। यही मैं ये तनल बा 500 का पल्ली मंगावी है। अच्छा, ये पल्ले भी आप लोग अपने ही पैसा से करते? सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं दिया? ना एक के मंगन परसों का कहले अब यही बानी सही पर एगो लड़का गिर गल पानी में तो उठा के तब वही से बांधा पर आनी। अच्छा, मतलब एकाएक पानी घुस गया था तो फिर जान बचाने के लिए भागे? पानी हो गए तो इसी हड़बड़ी में सब सामान भी छूट गया होगा घर पे? हाँ। बेबसी सिर्फ यही नहीं है। गोपालगंज के शीतलपुर की हालत तो और भी खराब है। शीतलपुर में न्यूज़ 18 की टीम को एक ऐसा ही परिवार मिल गया। गांव का नाम है शीतलपुर। जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें जानकारी मिली कि भाई गांव में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। घर को लोग छोड़ कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए रहने के लिए। लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि इस परिवार के सामने ऐसा संकट है जिसकी तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सविता देवी नाम है इनका, इस महिला का। इनके गोद में एक बच्चा है जो 6 महीने का है और इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। मौसम लगातार बदल रहा है, गर्मी ठंडा गर्मी ठंडा। एक और इसकी बच्ची है, वो भी ठीक से देख नहीं पाती है। सविता जी, खाना पीना कुछ मिल रहा है? ना कुछ मिला है। कुछ नहीं मिला है, हमें तो किराए पर दिलम बनी, कुछ नहीं खर्ची, कुछ नहीं खेती। कैसे बच्चा को खिलाती हैं? वही चटा उटा के केहू समझ मांग चांग के खियाई ले। हम जगह जमीन कुछ नहीं खे, हमरा तो जीवन जब तक कुछ नहीं खे। मांग चांग के बाबू लोग के। ये दर्द की इंतहा है। हर साल की यही नियति है। अब बस उम्मीदों का सहारा है कि काश कोई इनकी गुहार को सुन ले और परिवार की मदद कर दे। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोसी नदी के रौद्र रूप को शांत कराने के लिए महिलाएं गीत गाती हैं। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के देवनंद गांव में महिलाएं नाव पर बैठकर गीत गाते हुए कोसी को मनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी मान्यता है कि गीत गाकर मनाने से कोसी मान जाती है और कम नुकसान पहुंचाती है।
कोसी के कहर और कोसी से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए एक अनूठी तस्वीर जो है हम आपको दिखाते हैं। अभी हम सहरसा के नौहट्टा पंचायत में हैं और यहाँ पे महिलाओं के आस्था और विश्वास का एक तस्वीर जो है सुनहरी आपको दिखा रहे हैं। तो हर बार यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो इन्हें शांत करने के लिए गीत गाती हैं, यहाँ पे पूजा करती हैं, यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर के आती हैं। और ये तस्वीर ज़रा देखिए कि यहाँ पे नाव पे बैठकर सारी जो महिलाएं हैं वो माँ कोसी को शांत करने के लिए गीत गा रही हैं और ये कह रही हैं कि आप कम से कम यहाँ पे नुकसान पहुँचाएं और जितनी जल्दी शांत हो सकें। तो ये एक महिलाओं का जो विश्वास है और कहते हैं कि इससे कोसी जो है वो अपना रौद्र रूप जो है वो कम करती हैं। ये आप लोग गीत क्यों गाते हैं? गीत गावे छिए लिए डूबे छिए, कोसी बहुत उतफान करे छे, बाल बच्चा भूखल मरे छे, सब कुछ देहा भसा गले हैं, तो ये लिए कोसी के मनावे छिए। तो आप गीत गाते हैं तो कोसी मान जाती है? माने छे, फिर वो नहीं करे लागल, गीत गावलो तो कनी काल मान लग, फिर वो नहीं करे लागल। तो कम नुकसान पहुंचाती है? हाँ, नुकसान बहुत है छे। ये यहाँ पे जब आप लोग गीत गाती हैं तो क्या लगता है कि कम नुकसान होता है, मानती हैं? हाँ, कोसी माँ माने छे नहीं तो ओकरा से बड़ी छे लोग, कोसी माँ के सतिया बड़ छे। हाँ, नुकसान करे नहीं छे तब धिया पुता के मारे छे, गीत और गावे छे तो शांत भे जाए छे। तो ये देखिए यहाँ पे कोसी की जो महिलाओं का जो विश्वास है और यहाँ पे जो उनकी जो श्रद्धा है वो बताती है कि जब जब कोसी माँ है और माँ को जब आराधना करते हैं तो जरूर शांत होती हैं और नुकसान कम पहुँचाती हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सहरसा। तो कोरोना और बाढ़ के संकट के बीच जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में हाँ मैं नीतीश कुमार हूं स्लोगन के साथ उतरने की तैयारी में और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने इस स्लोगन को बनाया है। जेडीयू की चुनावी तैयारी पर मंत्री नीरज कुमार से खास बातचीत की ब्रिजम पांडे ने। पथ पर चल पड़ा बिहार, मैं उसकी ही कतार हूं, बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूं, हाँ मैं नीतीश कुमार हूं। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये नया स्लोगन जेडीयू ने दिया है और आपको बता दें कि ये स्लोगन पूरे बिहार में प्रचारित किया जाएगा और एक एक लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से वो भी नीतीश कुमार हैं, वो भी बिहार के विकास में भागीदारी हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं, इनसे जान लेते हैं। अभी वर्चुअल मीटिंग में थे। सर, क्या आप भी नीतीश कुमार हैं? बिल्कुल, एक पार्टी के कार्यकर्ता को तो अपने वही स्वरूप में होगा जिस पर कोई दाग नहीं, जिस पर वंशवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता का आरोप नहीं, वही है ना। जिसको भ्रष्टाचार का कोरोना हो गया हो, जिसको वंशवाद का कोरोना हो गया हो, जिसको संपत्ति सृजन का कोरोना हो गया हो, वो नीतीश कुमार की राजनीति में कहाँ टिक सकते हैं। वो तो तूफानगढ़ ट्रेन पर चढ़े हैं, ये तो राजधानी ट्रेन है। तो विकास की रफ्तार को और तस्वीर बदला इस बिहार का, तकदीर बदलेंगे। नीरज कुमार मंत्री हैं और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि चुनाव कब होना है, लेकिन पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार इस तरह के बैनर के तहत शुरू कर दिया है जिसमें ये जरूर लिखा गया है कि हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ और यही स्लोगन इस बार चुनाव में लहरने वाला है, यही स्लोगन इस बार चुनाव में
चलने वाला है और जेडीयू की तरफ से इसको मार्केट में उतारने की तैयारी की जा रही है। कैमसन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। और इधर तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध दिया है। कहा है कि बिहार में कोरोना जांच की रफ्तार बेहद धीमी है और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय टीम बिहार के बारे में उचित सलाह देगी। तेजस्वी यादव ने कोरोना को देखते हुए विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की। ये कहा कि अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कोरोना संक्रमण के बीच आज केंद्रीय टीम पटना पहुंच रही है और हालात का जायजा लेगी कि किस तरीके से कोरोना को लेकर बिहार की सरकार अपनी तैयारी की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी जी, आज केंद्रीय टीम पहुंच रही है या फिर कुछ समय बाद तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा करेंगी, क्या लगता है कि जिस तरीके की तैयारी है, आपने कई सवाल उठाए हैं इन तैयारियों को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो केंद्र की टीम आ रही है वो नीतीश जी पूरी तरीके से फेल हो गए। इनकी नाकामी और जिस प्रकार से इन्होंने काम एकदम नहीं किया, स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए जो है केंद्र की टीम को भेजा गया है। केंद्रीय टीम के अलावा एक दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मिलकर जो एक गुजारिश की है कि जो चुनाव जो विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में वो समय से बाद में कराया जाए ताकि कोरोना संकट काल से पहले उबर जाया जाए, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मंशा है? राष्ट्रीय जनता दल का ये मांग है, विपक्षी दलों का ये मांग है कि स्थिति बेहद नाजुक है। जो कोरोना काल में जिस प्रकार से ईवीएम लाया गया, ट्रेनिंग हो रही है, एक शिक्षक की मौत भी हो गई, 40 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव भी हो गए जो ईवीएम ला रही है, इस स्थिति में बिहार में चुनाव कराने की परिस्थिति नहीं है। यहाँ एक तरफ लॉकडाउन किया गया है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का काम किया जाए, तो एक दिन करोड़ों 4 करोड़ लोग अगर आएगा तो क्या स्थिति होगी? अब जब वुहान जैसी स्थिति हो रही है, जब ग्लोबल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है बिहार, जहाँ विशेष टीम भेजा जा रहा है यहाँ बिहार को संभालने के लिए, क्योंकि नीतीश जी से नहीं संभल रहा, जो अधिकारी हैं जो चुनाव कराने वाले वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो कैसे इस हालात में चुनाव होगी? तो उसको देखते हुए अगर जो संविधान में जो प्रावधान होगा वही होगा। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसमें हर्ज क्या है? लोगों की जान दे तो बचेंगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना को लेकर सरकार पर तेजस्वी के वार का एनडीए नेताओं ने जवाब दिया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी पहले थोड़ा पढ़ लिख तो लेते। नीतीश कुमार जी तो इंजीनियर हैं, बिहार को कहां से कहां ले जाने का काम किया है। गड्ढा वाला सड़क, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। नीतीश कुमार जी तो ये लालटेन युग से एलईडी युग में बिहार के जनता को मुंह दिखाने का काम किया। सड़क नहीं, बिजली नहीं। ये 9वां फेल व्यक्ति अमेरिका का बात कर तो पहले ग्रेजुएट होइए तब आगे प्रतिपक्ष के नेता का पद संभालिए तो अच्छा लगेगा। अब तो 9वां फेल है और अमेरिका लंदन की बात करते हैं। नए इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में लगा है। आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अविलंब 20,000 जांच का दायरा बढ़ाया जाए। कहीं से भी सूचना आ रही है उसका त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है और इसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। कोई किसी भी तरह की कोई शिकायत हो सीधे हमारे मंत्री जी तक, विभाग तक वो पहुंचा सकते हैं, उस पर सीधा संज्ञान लिया जाएगा। इसमें कहीं से भी कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं। और काराकाट से आरजेडी विधायक संजय यादव की कोरोना जांच की रिपोर्ट सैंपल देने के 4 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। विधायक का कहना है कि उन्होंने 14 जुलाई को सैंपल दिया था लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। और आपको ये बताएं कि इसके पहले भी कोरोना जांच को लेकर विधायक ने सवाल उठाए थे। इसके पहले 6 जुलाई को भी विधायक ने सैंपल दिया था लेकिन उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, तो 6 तारीख वाला तारीख रात, 16 तारीख रात, 17 तारीख रात, आज 18 तारीख, तो अब पता नहीं। अब ये सवाल मुझे लगता है कि सरकार के सिस्टम नहीं दे पाएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर के वैज्ञानिकों ने कम समय में कोरोना जांच की तकनीक विकसित करने का दावा किया है जिसमें 2 से 4 सेकंड में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। कोरोना के साथ ही इस तकनीक से टीबी और न्यूमोनिया की रिपोर्ट भी मिल पाएगी। और इस सॉफ्टवेयर के 2 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था जिसकी जांच की जिम्मेदारी इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर को सौंपी गई है। आईसीएमआर ने सॉफ्टवेयर की जांच के बाद इसे मंजूरी दे दी है और इस रिसर्च टीम के एक मेंबर अर्जित शाश्वत चौबे हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे हैं। कोलैबोरेशन से एक सॉफ्टवेयर
हम लोगों ने डेवलप किया है जो AI बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है कोविड-19 का, जिसमें 4-5 सेकंड के अंदर में हम लोग ये बता सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव है या निगेटिव। साथ ही साथ हम लोग ये बताने में सक्षम है कि पेशेंट को निमोनिया है या नहीं, यानी न्यूमेटिक केस है या नॉर्मल केस है, केवल कोविड है, ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, टीबी है कि नहीं, यह भी बता देंगे। उधर कोरोना के मद्देनजर सरकार ने IIT प्रवेश के नियमों में बदलाव किया है। अब IIT JEE एडवांस पास करने पर ही IIT में एडमिशन मिल पाएगा, यानी कि इस बार IIT प्रवेश पर 12वीं की परीक्षा में मिले अंकों का कोई असर नहीं पड़ेगा और इस बार 12वीं में न्यूनतम 75% अंक लाना या फिर बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट पर यह जानकारी दी है। और आपको बताएं कि कोरोना के चलते CBSE समेत कई स्टेट बोर्ड ने कई पेपर्स रद्द कर दिए थे। इन पेपर्स में इंटरनल असेसमेंट या फिर पिछले प्रदर्शन के आधार पर एवरेज मार्क्स दिए गए थे। इस वजह से छात्र उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर काफी चिंतित थे। और आगे देखिए जोहार झारखंड।